वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक धारा में। दर्शकों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के स्मरण के बिना अधूरी मानी जाती है। चाहे वो कोई नया व्यापार हो, गृह प्रवेश हो या कोई विवाह समारोह, सबसे पहले गणपति बाप्पा को ही निमंत्रण दिया जाता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी या वरद चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वरद का अर्थ है वरदान देने वाला। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान गणेश की उपासना करता है, बप्पा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं और उसे मनचाहा वरदान देते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वरद चतुर्थी के महत्व, इसकी अत्यंत फलदायी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, अचूक उपाय और वो चमत्कारी व्रत कथा बताएंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और अगर आप बप्पा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वरद चतुर्थी कहा जाता है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, धैर्य और अपार धन संपदा का आगमन होता है। जो लोग लंबे समय से किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं, या जो अपने करियर और व्यापार में सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वरद चतुर्थी का व्रत किसी रामबाण से कम नहीं है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं, इसलिए विद्यार्थियों को भी ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जीवन से सभी विघ्नों को हर लेते हैं। आइए अब जानते हैं कि वरद चतुर्थी की पूजा के लिए आपको किन किन विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पूजा के लिए आपको चाहिए भगवान गणेश की एक सुंदर प्रतिमा या चित्र, शुद्ध जल और गंगा जल, पंचामृत, लाल या पीला कपड़ा, रोली, कुमकुम, हल्दी और अक्षत। भगवान गणेश को सबसे प्रिय है दुर्वा यानी हरी घास, इसलिए दुर्वा की 21 गांठें जरूर रखें। लाल गुड़हल या गेंदे के फूल, जनेऊ, सिंदूर, इत्र और बप्पा के पसंदीदा भोग मोदक या मोतीचूर के लड्डू। दर्शकों, वरद चतुर्थी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें, अपने घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। अब अपने घर के मंदिर या ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला सूती कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास तांबे या चांदी के गणेश जी हैं तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को रोली और कुमकुम का तिलक लगाएं। उन्हें अक्षत, लाल पुष्प और वस्त्र अर्पित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, बप्पा को 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करें। दुर्वा चढ़ाते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का लगातार जाप करते रहें। गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें सिंदूर जरूर चढ़ाएं। इसके बाद उनके समक्ष घी का दीपक और धूप जलाएं। अब बप्पा को मोदक, लड्डू, मौसमी फल और पान सुपारी का भोग लगाएं। अंत में कपूर से आरती करें और अनजाने में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। पूरे दिन फलाहार करते हुए सात्विक व्रत का पालन करें। भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिना कथा सुने किसी भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब अपने मन को एकाग्र करें और पूरे भक्ति भाव से श्रवण करें वरद चतुर्थी की वो अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा, जिसका वर्णन स्वयं हमारे पुराणों में किया गया है। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री गणेश की महिमा से न केवल मनुष्य बल्कि स्वयं देवी देवता भी अपने संकट दूर करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माता पार्वती भ्रमण करते हुए पुण्यतोयी नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण देखकर माता पार्वती का मन अत्यंत प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, ये स्थान अत्यंत रमणीय है, क्यों ना कुछ समय यहाँ विश्राम किया जाए और समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ का खेल खेला जाए।
भोलेनाथ तो अपनी अर्धांगिनी की हर इच्छा पूरी करने वाले हैं। वे मुस्कुराई और सहर्ष इस खेल के लिए तैयार हो गई। खेल शुरू होने ही वाला था कि तभी एक समस्या उत्पन्न हो गई। चौपड़ के खेल में हार और जीत का निर्णय कौन करेगा? वहां उन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति उपस्थित नहीं था। इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान शिव ने अपनी योग माया का प्रयोग किया। उन्होंने वहां पड़ी कुछ मिट्टी और घास फूस को एकत्रित किया और उससे एक बालक का पुतला तैयार किया। शिवजी ने अपने तपोबल से उस पुतले में प्राण फूंक दिए। वो पुतला एक सजीव और सुंदर बालक बन गया। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, पुत्र, हम दोनों चौपड़ का खेल खेलने जा रहे हैं। तुमने यहाँ बैठकर इस खेल का साक्षी बनना है। खेल को ध्यान से देखना और अंत में सत्य निष्ठा के साथ ये निर्णय करना कि हम दोनों में से किसकी विजय हुई और कौन हारा। बालक ने आज्ञा मानकर सिर झुका लिया। खेल आरंभ हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही अत्यंत निपुणता से खेल रहे थे, लेकिन संयोगवश उस दिन भाग्य माता पार्वती के पक्ष में था। खेल 3 बार खेला गया और तीनों ही बार माता पार्वती ने महादेव को पराजित कर दिया। खेल समाप्त होने के पश्चात माता पार्वती ने अत्यंत उत्साह के साथ उस बालक से पूछा, पुत्र, अब तुम निष्पक्ष होकर बताओ, इस खेल में किसकी जीत हुई? यही उस बालक से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। अज्ञानता, घबराहट और शायद नियति के खेल के कारण उस बालक के मुख से निकल गया, हे माते, इस खेल में महादेव विजयी हुए हैं। ये असत्य सुनकर माता पार्वती का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे अपना अपमान माना। क्रोध में लाल होकर माता पार्वती ने उस बालक को श्राप देते हुए कहा, मूर्ख बालक, तूने एक असत्य बोला है और पक्षपात किया है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी क्षण से लंगड़ा हो जाएगा और आजीवन इसी कीचड़ और दलदल में तड़पता रहेगा। श्राप मिलते ही बालक के टांगों ने काम करना बंद कर दिया और वो कीचड़ में गिर गया। वो अत्यंत भयभीत हो गया। वो घिसटता हुआ माता पार्वती के चरणों में गया और फूट फूट कर रोते हुए क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे जगदम्बे, हे दयामती माते, मुझसे ये अपराध किसी द्वेष या छल कपट के कारण नहीं हुआ, बल्कि मेरी अज्ञानता के कारण हुआ है। कृपया मुझ अनाथ पर दया करें, मुझे क्षमा करें और इस भयंकर श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। बालक के पश्चाताप और उसकी करुण पुकार से माता पार्वती का मात्र हृदय पिघल गया। उन्होंने दया भाव से कहा, हे बालक, मेरा दिया हुआ श्राप पूरी तरह से वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें इससे मुक्ति का एक अचूक मार्ग अवश्य बता सकती हूँ। कुछ समय पश्चात इसी स्थान पर नाग कन्याएं भगवान श्री गणेश की पूजा करने आएंगे। तुम उनसे श्री गणेश चतुर्थी के व्रत की संपूर्ण विधि पूछना। यदि तुम सच्चे मन और पूर्ण निष्ठा से विघ्नहर्ता गणेश का व्रत और पूजा करोगे तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बालक उसी कीचड़ में पड़ा रहकर उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ माह पश्चात देवलोक से कुछ नाग कन्याएं वहां आई। बालक ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे भगवान गणेश के व्रत की विधि बताने की प्रार्थना की। नाग कन्याओं ने उस बालक को विनायक चतुर्थी के व्रत की संपूर्ण विधि, नियम और भगवान गणेश के प्रिय भोग के बारे में विस्तार से बताया। व्रत की विधि जानकर बालक ने पूरे विधि विधान और अत्यंत कठोर तपस्या के साथ भगवान गणेश का व्रत आरंभ किया। उसने लगातार 21 दिनों तक बिना अंजल ग्रहण किए भगवान श्री गणेश की आराधना की। उसने मिट्टी से बप्पा की प्रतिमा बनाई और उन्हें 21 दुर्वा दल अर्पित किए। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही आस थी, बप्पा के दर्शन। उस बालक की इतनी सच्ची और निष्काम भक्ति देखकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए। 21वें दिन उन्होंने साक्षात प्रकट होकर उस बालक को दर्शन दिए। गणपति बाप्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बालक, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो? बालक ने गदगद कंठ से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता, मुझे किसी धन या वैभव की लालसा नहीं है। बस मुझे मेरे पैरों की शक्ति वापस लौटा दीजिए, ताकि मैं चलकर कैलाश पर्वत जा सकूं और अपने माता पिता के दर्शन कर सकूं। भगवान गणेश ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही बालक के पैर बिल्कुल स्वस्थ हो गए। वो श्राप से मुक्त हो चुका था। वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ दौड़ता हुआ कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने भगवान शिव को अपने श्राप मुक्त होने की पूरी चमत्कारी कथा सुनाई। उस समय भगवान शिव अकेले थे।
क्योंकि चौपड़ के खेल के बाद किसी बात पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच अनबन हो गई थी और माता पार्वती रूठकर शिव जी से दूर किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। बालक के मुख से श्री गणेश व्रत की महिमा सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि माता पार्वती को मनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तब स्वयं देवाधिदेव महादेव ने अपनी पत्नी पार्वती को मनाने के लिए 21 दिनों तक विनायक चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के चमत्कारी प्रभाव से माता पार्वती के मन में बैठा सारा क्रोध और नाराजगी समाप्त हो गई और वे स्वयं कैलाश लौट आई। कैलाश लौटने पर भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि ये सब भगवान गणेश के 21 दिनों के व्रत का प्रताप है। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रभावित हुई। उस समय उनके ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय भी उनसे दूर चले गए थे। अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की तीव्र इच्छा से माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का ये पावन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से 21वें दिन ही भगवान कार्तिकेय स्वयं अपनी माता से मिलने कैलाश आ पहुंचे। भक्तों, ये इस व्रत की अनंत महिमा है कि स्वयं त्रिदेव और देवियां भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की आराधना करते हैं। तभी से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के संकट में हो या उसकी कोई अधूरी मनोकामना हो, यदि वो वरद चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की इस कथा का श्रवण करता है और सच्चे मन से व्रत करता है तो विघ्नहर्ता बप्पा उसके जीवन के सारे दुख, कलेश और बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दर्शकों, आध्यात्मिक धारा के माध्यम से हम हमेशा आपको कुछ ऐसे सरल लेकिन चमत्कारी उपाय बताते हैं जिन्हें आप पूजा के साथ साथ कर सकते हैं। वरद चतुर्थी पर इन उपायों को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को 21 दुर्वा दल के साथ 21 गुड़ की डलियां अर्पित करें। जो युवा नौकरी की तलाश में हैं या जिनका व्यापार मंदा चल रहा है, वे इस दिन गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें एक पीला रुमाल, 5 सुपारी और हल्दी की 5 गांठें अर्पित करें। पूजा के बाद उस रुमाल को अपने पास रख लें और जब भी किसी जरूरी काम से जाएं, उसे साथ लेकर जाएं। घर में कलेश रहता है तो वरद चतुर्थी की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर डाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और ग्रह कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पूजा के अंत में बप्पा के सामने हाथ जोड़कर ये क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। हे प्रभु, मैं ना आपका आह्वान करना जानता हूँ, ना विसर्जन करना और ना ही पूजा की विधि जानता हूँ। हे परमेश्वर, मेरी जो भी गलतियां हुई हों, कृपया मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। दर्शकों, आशा करते हैं कि वरद चतुर्थी से जुड़ी ये संपूर्ण जानकारी और ये पावन व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी बप्पा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी आध्यात्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय विघ्नहर्ता या गणपति बाप्पा मोरया लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान श्री गणेश आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और आरोग्य से भर दें। इसी मंगल कामना के साथ हम आज के वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद। जय श्री गणेश।